नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने कंप्यूटर क्लास में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और मुझे उम्मीद है ये आपके कंपटीशन एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। दोस्तों स्टाइल, कंप्यूटर, केस और प्रोसेसर। दोस्तों स्टाइल एक्चुअली में कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होता है। कंप्यूटर, केस, इसे एक्चुअली में CPU केस भी कहते हैं और इसे कैबिनेट भी कहा जाता है। यह एक तरीके का बॉक्स होता है जिसमें CPU की जो इंटरनल पार्ट्स हैं उन सभी को इसके अंदर लगाया जाता है। जैसे मदरबोर्ड है, SMPS, हार्ड डिस्क, इन सब डिवाइसों को और उस बॉक्स के अंदर रखा जाता है। उसी बॉक्स को हम CPU केस कहते हैं और उसी बॉक्स को हम कैबिनेट कहते हैं। प्रोसेसर, तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? प्रोसेसर होगा। प्रोसेसर का क्या काम है? डेटा को रिसीव करना और उस डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। कंप्यूटर में प्रोसेस द्वारा किसे इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है? नंबर, प्रोसेसर, इनपुट और डेटा। आंसर होगा अपना डी। इसमें डेटा को क्या किया जाता है? इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं अपन CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कंट्रोल करता है, वह निम्नलिखित में है। मदरबोर्ड। मदरबोर्ड दोस्तों क्या होता है? मदरबोर्ड, इसे मेन बोर्ड भी कहा जाता है। यह एक प्लेट होती है जिसे PCB प्लेट कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इस प्लेट के अंदर क्या होता है कि टोटल कंपोनेंट्स को लगाया जाता है। इसमें अलग अलग स्लॉट होते हैं, अलग अलग पोर्ट होते हैं। जैसे रैम स्लॉट जिसके अंदर रैम को लगाया जाता है। VGA पोर्ट होता है जिसमें VGA केबल को जोड़ा जाता है। ये जो जितने भी पोर्ट और स्लॉट होते हैं वो इसी मदरबोर्ड के ऊपर लगाए जाते हैं। तो यह कंप्यूटर का सबसे मेन बोर्ड होता है और ये CPU में लगाया जाता है। कीबोर्ड यह एक इनपुट डिवाइस है। कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य होता है? सभी डिवाइसों को कंट्रोल करना होता है। उन डिवाइसों से जो सिग्नल्स आते हैं उन सिग्नल्स को कंट्रोल किया जाता है कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही। और उन सिग्नल्स को जहाँ पे भेजना होता है, जैसे इनपुट डिवाइस से जो सिग्नल्स प्राप्त होते हैं उन सिग्नल्स को प्रोसेस तक या आउटपुट तक या मेमोरी तक जहाँ पे भी पहुँचाना होता है वो कंट्रोल यूनिट का काम होता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसके द्वारा क्या किया जाता है? कंप्यूटर में गणितीय गणनाएं की जाती है। अर्थमेटिक गणनाएं वे होती हैं जिनमें नॉर्मल कैलकुलेशन का काम किया जाता है। जैसे प्लस माइनस का जो काम होता है नॉर्मल, वो अर्थमेटिक होता है। और लॉजिकल वे गणनाएं होती है जिनमें तुलनात्मक काम किया जाता है। तो यह जो गणितीय गणनाओं का कार्य है वो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के द्वारा किया जाता है। तो जो अपना इसमें आंसर होगा वो होगा C, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं अपन इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है। दोस्तों इनपुट का आउटपुट में किसके द्वारा रूपांतरण किया जाता है? अपने पास में ऑप्शन है CPU, मेमोरी, स्टोरेज और कैलकुलेशन। अपना आंसर होगा इसमें A, CPU के द्वारा। एक्चुअली में CPU के द्वारा क्या किया जाता है? इनपुट किए गए डेटा को आउटपुट तक पहुंचाया जाता है। मेमोरी, स्टोरेज और कैलकुलेशन। नेक्स्ट देखते हैं अपन कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? संख्याओं को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को। चिन्ह संख्यात्मक सूचना। अपना जो इसमें आंसर होगा वह D होगा। चिन्ह तथा संख्यात्मक सूचनाओं को डेटा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन दोस्तों, ये क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनकी अच्छे से तैयारी करिए। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। कंप्यूटर का दिमाग हम CPU को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन कंप्यूटर में किए गए कार्य का परिणाम कहलाता है। कंप्यूटर में जो हम कार्य करते हैं उसका परिणाम क्या होता है? डेटा, मेमोरी, आउटपुट या इनपुट। आंसर होगा अपना आउटपुट। नेक्स्ट देखते हैं अपन निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डेटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना। एक्चुअली में देखिए दोस्तों, कंप्यूटर डेटा को रिसीव करता है और उसे प्रोसेस तक पहुंचाता है। इनपुट को रिसीव करता है। इनपुट किए गए डेटा को ऑटोमेटिक रिसीव किया जाता है। हमें रिसीव करने के लिए कुछ अलग से कमांड नहीं देनी पड़ती। जैसे मान लीजिए हम कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहे हैं, जो हम टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिक प्रोसेस तक पहुंचेगा। उसके लिए हमें कुछ अलग से कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेटा को प्रोसेस करना, उस डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को स्कैन करना। अपना आंसर होगा इसमें D। डेटा को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। डेटा को स्कैन करने के लिए हमें अलग से कमांड देनी पड़ती। जैसे मान लीजिए हम किसी एंटीवायरस के थ्रू किसी डिस्क को स्कैन करना चाहते हैं तो हमें कुछ अलग से कमांड देनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं अपन कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? इनवॉइस बनाना, गणनाएं और प्रोसेसिंग करना, डेटा डिलीट करना, डेटा को करप्ट करना। आंसर होगा अपना B, गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक फंक्शन होता है। डेटा को डिलीट करना और डेटा को करप्ट करना, यही इसका कार्य नहीं है। डेटा डिलीट और डेटा करप्ट, जब हमारे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या हमारे सिस्टम में वायरस आ जाते हैं, उस कंडीशन में हमारा डेटा डिलीट हो सकता है और करप्ट हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल्स को कौन नियंत्रित करता है? ALU, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज। दोस्तों ALU का काम गणनाएं करने का है। यहाँ पे जो अपना आंसर होगा वो B होगा, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के द्वारा टोटल कंट्रोल करने का जो सिस्टम में काम होता है वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा होता है।
मेमोरी यूनिट डाटा को स्टोर करने के लिए, और सेकेंडरी स्टोरेज ये एक मेमोरी का ही पार्ट है। मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन से हैं? ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ALU कंट्रोल यूनिट और रैम, केस कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर और रैम। अपना जो आंसर होगा इसमें वो ए वाला होगा, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ALU और कंट्रोल यूनिट को आपने पहले समझा है, रजिस्टर एक्चुअली में मेमोरी का हिस्सा होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कंप्यूटर प्रोसेसिंग प्रक्रियाएं होती है। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, सिस्टम और एप्लीकेशन, डेटा, सूचना और एप्लीकेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज। दोस्तों जो अपना इसमें आंसर होगा वो होगा इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। कंप्यूटर में कार्य करने की तीन प्रक्रिया होती है। इनपुट होता है, उसके बाद में प्रोसेस होता है और फिर उसका आउटपुट प्राप्त होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाला यह सूचना कहलाता है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, CPU या इनमें से कोई नहीं। इसका जो अपना आंसर होगा वो डी होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपन देखते हैं गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। गणना और तुलना के लिए तो दोस्तों कंप्यूटर में जो गणनाएं की जाती है वो ALU के द्वारा की जाती है। ये अपन ने पहले एक्सप्लेन किया है। कंट्रोल यूनिट का काम कंट्रोल करने का होता है। डिस्क यूनिट, मोडेम का क्या काम होता है? कंप्यूटर में जो एनालॉग सिग्नल होते हैं उन सिग्नल्स को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है। दोस्तों ALU का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट अपन देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे भी कहा जाता है। माइक्रोचिप, सॉफ्टवेयर, कैलकुलेटर या इनपुट। तो इसका आंसर होगा अपना ए, माइक्रोचिप। नेक्स्ट अपन देखते हैं निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? ड्यूल कोर, i3, सेलेरॉन और एंड्रॉयड। दोस्तों एंड्रॉयड का नहीं है। एंड्रॉयड एक्चुअली में एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ड्यूल कोर, i3, सेलेरॉन ये तीनों ही कंप्यूटर के प्रोसेसर हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं निम्न में से कौन सी प्रक्रिया माउस से संबंधित है? सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग करना या उपरोक्त सभी। अपना आंसर होगा इसमें डी, उपरोक्त सभी। सिंगल क्लिक भी हम माउस से करते हैं, डबल क्लिक भी करते हैं, और जब माउस को क्लिक करके हम मूव करते हैं तो उसे ड्रैग करना कहते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कंप्यूटर डेटा में आई त्रुटि को कहा जाता है। बग, प्रोसेस, सूचना और संदेश, इसे बग कहा जाता है। नेक्स्ट है जब कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है तो कौन हार्डवेयर उपकरणों की जांच करता है? पोस्ट, रैम, सीमोस और बग। इसमें अपना आंसर होगा पोस्ट। एक्चुअली में पोस्ट में क्या होता है कि कंप्यूटर सेल्फ टेस्ट करता है। इसकी फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इस प्रक्रिया में क्या होता है, कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद में ये है चेक किया जाता है कि कंप्यूटर से जितने भी डिवाइस कनेक्टेड हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, उनमें प्रॉपर तरीके से पावर सप्लाई हो रही है। रैम, इसे एक अस्थायी मेमोरी कहते हैं। सीमोस, यह एक बैटरी होती है छोटी जो मदरबोर्ड के ऊपर लगाई जाती है। यह कंप्यूटर में टाइम को अपडेट रखती है। जैसे कंप्यूटर शट डाउन है उसके बाद में जब अपन कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमें टाइम अपडेट मिलता है, न कि वह टाइम मिलता है जिस टाइम पे सिस्टम को शट डाउन किया गया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ताप, दाब, गति आदि संकेतों के आधार पर कार्य करने वाली कंप्यूटर कौन से होते हैं? एनालॉग, डिजिटल या ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका अपना आंसर होगा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं? जो एक्चुअली में मेजरमेंट का काम करते हैं। जैसे गाड़ी में लगा हुआ स्पीड का मीटर जिसमें एक सुई लगी होती है और वो इस तरीके से कुछ काम करता है, वह एनालॉग कंप्यूटर होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चंस आपके हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम्स में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।